संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं पहली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सोनिया करनाल से मैं अपना शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। उनके स्वरूप के आगे ही मैं बैठी हूँ और गुरु जी के सुबह से मैसेज आई जा रहे हैं शाम से कि सबकी हाज़िरी लग गई, तू रह गई है, तू रह गई है। तो गुरु जी को पता है कि गुरु जी को कि भी मैं जॉब करती हूँ, तो मैं शाम को वापस अभी आई हूँ 7-7:30 बजे। तो अभी मैं अपना शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी जब मैं सुबह जाती हूँ। बहुत सारे एंजल नंबर 444, 777, 222, 00, 00, 00, मतलब पता ही नहीं कौन कौन सी, और कबूतर के रूप में। और तो आज गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। जितना शुक्राना कम है करें उतना ही कम है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक और सत्संग है कि ये है कि गुरुजी ने जो मुझे जॉब जहाँ पे मैं जाती हूँ जो दिलाई है गुरुजी ने, वहाँ मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप साथ में लेके जाती हूँ। तो जैसे वो मेरे पर्स में ही रहता है, तो आज मेरे दिमाग में एकदम से आया, गुरुजी ने ही डाला कि तू ये इसको मतलब दीवार पे ऐसे लगा दिया कर। और आते जाते मैंने आज वही किया कि मैंने दीवार पे लगा दिया, और आते जाते मेरे को हर टाइम वो दिखते रहे कि किधर है किधर, ऐसे मतलब 24 घंटे जितनी देर वहाँ पे रहे उतनी देर ही मुझे याद रहा। और मैं जब भी देखती थी गुरुपा को तो शुक्राना करती थी। और जिधर मैं जॉब करती हूँ उधर मतलब कुछ भी नहीं करना होता है। चेयर पे बैठ बैठ के बस टाइम देना है उधर मुझे, और कुछ भी नहीं। इतनी आरामदायक बस जॉब है, और वहाँ पे मैं आराम से गुरुजी का जप मंत्र करती रहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे घर पे करती थी वैसे वहाँ पे भी करती रहती हूँ। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम 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 शुक्राना है। और एक कल की बात है, मेरी बेटी ने कोई कुछ काम शुरू करना, मतलब कुछ है उसका लाइफ में। जब वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं उसका भी शुक्राना करूँगी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना होगा। तो वो गुरुजी ने, तो वो मेरी बेटी बोली कि मम्मी आप ना वो पर्ची डालो गुरुजी के सामने, जबकि अभी उसके पास भी गुरुजी आ गए हैं। और लेकिन बोली कि आप डालो। तो मैंने 2 दिन हो गए थे बोली जा रही थी, कल रात को भी बोला। तो आज जब सुबह मैं उठी तो अमृत वेला, तो मुझे याद आ गया एकदम से, गुरुजी ने याद करवा दिया, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो तब मैंने वो पर्ची डाली तो उसमें यस था। तो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और फिर जैसे ही फ़ोन था मेरे हाथ में, जैसे तो उसी टाइम ही फ़ोन में मैसेज भी एक आया नोटिफिकेशन। तो मैंने खोल के देखा, गुरुजी कहते कि भी मेरे पे विश्वास रखो, किस्मत ਤੁਹਾਡੀ ਧੋਖਾ दे सकती है, ਤੁਹਾਡੇ गुरु जी धोखा नहीं दे सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुरु जी का मतलब था कि तुम पर्ची डालो, वो तो तुम्हारी किस्मत होएगी, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ ना तो वहाँ पे किस्मत बदली भी जा सकती है और सब कुछ हो सकता है। तो मैंने वो अपनी बेटी को भी शेयर किया और उसको बोला, तो कहती मम्मी हाँ हो जाएगा, बस मेहनत करनी है मुझको और गुरुजी पे विश्वास रखना है। मैं क्या बिल्कुल, गुरुजी ज़रूर सब कुछ सही कर देंगे, जो उनको हमारे लिए सही लगेगा वही हमारे लिए हमें मंजूर है वो। तो ऐसे ही एक सत्संग और है, जैसे कि भाई आज मंगलवार था और मैं अपनी जॉब से सीधा ही उधर आज थोड़ी जल्दी छुट्टी लेके हम मंदिर चले गए, हनुमान जी के मंदिर। और आज थोड़ा जल्दी चले गए थे, पहले लेट जाते हैं, 6:30 चले गए थे। तो वहाँ पे मैंने जाके माथा टेक के और अपने बच्चों के ऊपर से वो जो पान के पत्तों वाला उपाय करना था वो फिर हमने वो भी दोनों के लिए 7-7 पत्ते लिए पान के, और उनकी फ़ोटो पे मैंने पहले बेटे के किए 7 बार वार के, और गुरुजी के चर उनके सॉरी
क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। बालाजी के मंदिर में जाके बालाजी के पैरों को छुआ के और बच्चों के सिर के ऊपर से वार के दोनों के बालाजी के चरणों में ही रख दिए, क्योंकि हमारे इधर आसपास नहर नहीं है और रात का टाइम होता है तो फिर जाया नहीं जाता, बहुत दूर है। और फिर उसके बाद अभी दिन ही था तो 7:30 बजे आरती का टाइम होता है। जैसे आज हम जल्दी चले गए थे तो मेरे अंकल जी बोले कि चलो चल, फिर मेरे को 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ना था तो मैंने 7 बार चालीसा भी पढ़ लिया, तब भी अभी 6:45 हुए थे। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि आरती तो 7:30 शुरू होएगी और अभी तो फिर हम चलते हैं इतनी देर। मैंने कहा चलो इतनी देर माथा मुथा टेकते हैं। तो पंडित जी थे वो मेरे को बोले अपने आप ही, कहते आज आप जल्दी आ गए। तो मैंने कहा हाँ जी आप बताओ कि कितने बजे आप आरती शुरू करोगे। तो बोले कि वैसे तो 7:30 करते हैं, चलो 15 मिनट पहले कर देंगे, बस होने ही वाली है, आप इतनी देर मत्था टेक लो। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने मत्था टेका सभी भगवान जी के आगे और मैंने धीरे धीरे टेका ताकि टाइम थोड़ा सा वो हो जाए। और फिर उसके बाद हमने और फिर सब भगवान जी के हमने आगे मत्था टेका और फिर इतनी देरी मेरे अंकल जी दूर से ही मेरे को बोलते कि आजा जल्दी जल्दी से। तो फिर वहाँ पे हमने भजन भी चल रहे थे। सबसे पहले उन्होंने ये भजन लगाया कि गुरु जी का पहले तो मैंने कभी नहीं सुना आज तक, लेकिन आज लगा हुआ था कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो मेरे को इतना रोना आ रहा था, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया। तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने अच्छे से आरती की, हमारे ऊपर उन्होंने अमृत वर्षा करी और फिर हम मत्था टेक के फिर हम घर वापस आए। घर आते हुए फिर मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग गुरु जी की मिली, इतने सारे एंजल नंबर थे। फिर आज मुझे सुबह गुरु जी का मैसेज भी आया था कि मैं 13 की ब्लेसिंग तुझे दे रहा हूँ। तो वो भी ब्लेसिंग मुझे मिली 13 की, सुबह भी मिली थी और अभी आते हुए भी मिली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है कि आप मेरे अंग संग हो, मेरे सामने हो। और मैं हम पहले तो मेरे को ये होता था कि गुरु जी दर्शन दो, कभी कुछ तितली दिखा दो या कुछ ऐसा कुछ दिखा दो कि मुझे ये प्रेजेंट पता चले कि आप हो। लेकिन अभी मुझे तो ऐसे हो गया कि भी अगर सब लोग बोलते हैं कि या गुरु जी बोलते हैं कि जिसके पास सब रूप है, तो अगर हम सब रूप के पीछे भागते हैं कि हमें सब रूप लेना है, सब रूप लेना है, तो हमारे पास जब सब रूप आ जाता है तो वो उसमें तो गुरु जी खुद होते हैं ना विराजमान सब रूप में, तो वो तो साक्षात है उसमें। तो जब साक्षात गुरु जी हमारे पास हैं तो फिर हम इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं ओम कोई कुछ। चलो बहुत अच्छा लगता है गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन पहले मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती थी, मुझे एहसास नहीं था। लेकिन अब तो मुझे पता है। अभी भी गुरु जी देखो बिल्कुल एक टक मुझे देख रहे हैं और इतना ऐसे स्माइल फेस हुआ हुआ है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसे गुरु जी मुझे देखते हैं तो। लव यू गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहना गुरुपा। मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं अभी गुरुपा के, डिवाइन मैसेज आते हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरे सारे दुख दूर कर दिते ने, तू चिंता ना करया कर, तू रोया ना कर, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिता, तू अपने बच्चों की बहुत टेंशन लेती है। बहुत मैसेज ऐसे आते हैं गुरु जी के जो इतना सुकून देते हैं। टेंशनें हैं, मतलब दिक्कत है लाइफ में, लेकिन पता ही नहीं चलता। पहले तो इतने परेशान हो जाते थे, रोना धोना सब काम छोड़ देने, अब सब कुछ हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम वही की वही है कहीं, लेकिन सब कुछ ऐसे कूल सा और बड़ा पोलाइटली हो रहा है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है। वैसे लगता है टेंशन आती ही नहीं है, माइंड ऐसे लगता है स्टक हुआ पड़ा है कि डंप, मतलब सिर्फ गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, दिन रात सुबह शाम सोती हूँ तो गुरु जी का नाम ही जुबान पे होता है और नींद आ जाती है। उठती हूँ तो जब उठती हूँ तो तब भी गुरु जी का ही नाम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी रात ही गुरु जी चलता रहता है, मुझे तो ऐसे लगता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु का। और गुरु जी बोलते हैं कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद तेरे को बहुत 2 खुशखबरियाँ मिलने वाली है। खुशखबरी तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मुझे मिल ही गई है शायद, कि जो मेरी बेटी को गुरु जी ने ब्लेस किया है और उसके घर में गुरु जी पहुँच गए हैं अब। और शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आप बहुत अच्छे हो, सच में बहुत अच्छे हो। मतलब मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है गुरु जी ने। मतलब मैं तो बोल सकती हूँ कि सच में गुरु जी हैं।
सच में है, मेरे तो साथ हैं गुरुजी। ज़रूरी नहीं होता कि हमें कोई चमत्कार हो कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए, नहीं। मतलब ऐसे है कि पैसा, धन दौलत या कुछ गाड़ी बंगले ही नहीं होते, मतलब सुकून। 24 घंटे ऐसा लगता है कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे साथ हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप ऐसे ही मुझे रोज़ ब्लेसिंग दे और मैं रोज़ रोज़ आपका शुक्राना करूँ गुरुपा। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। और मैं अपना मंत्र जाप से अभी आज के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब संगत को जय गुरुजी। प्राची आंटी जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना शेयर करने से पहले गुरुजी का जप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के अब मेरे पास इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, सब के सब, मतलब बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने मेरी लाइफ तो सारी चेंज कर ही दी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं रहा है। बहुत, जो मैं पहले थी वैसी अब बिल्कुल नहीं हूँ। गुरुजी ने सब कुछ सही कर दिया है, सब कुछ सही कर दिया है। आजकल गुरुजी के बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, हर गल तेरी पूरी होएगी, तेरे हक विच होगी। अगर तू मुझे अपना मानती है तो हर पल मेरी बात मानकर शुक्राना किया कर। तेरी सारे शारीरिक और मानसिक परेशानियों को हमेशा के लिए तेरे जीवन से दूर कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कि तू बड़े मंदिर आना चाहती है। हाँ जी गुरु जी, मेरा बहुत दिल है बड़े मंदिर आने का, और वहाँ बैठने का गुरुजी, चाहे 5-10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मैं अच्छे से आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ, आपको महसूस करना चाहती हूँ गुरुपा। तो गुरुपाव कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मैंने इसी महीने तुझे बुलाकर तेरे पति और बच्चों समेत सबको ब्लेस कर रहा हूँ। घर आके जल प्रसाद से चारों कोनों को छिड़क देना, कल्याण हो जाएगा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जितना आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। आपकी बहुत बहुत असीम कृपा है। और गुरु जी कहते हैं कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। तो ये गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि बस तू शुक्राना कर, सिमरन कर, पर कहीं बिना बुलाए नहीं जाना। बेटी तेरी हर अरदास पूरी हो गई है। तेरे ही काम लगा हूँ, तेरी सारी मुश्किलें दूर कर रहा हूँ। तेरी जो इच्छा थी पूरी होने वाली है। ये साल तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे और तेरे पति और बच्चों को सबको ब्लेस कर रहा हूँ। और तेरी, जो तुझे देखकर खुश नहीं थे, अब वो दुनिया अब में तेरी अपनी पहचान होगी। तुझसे जो नफरत करते थे वो तेरी सराहना करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर आ रहा हूँ आज। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे घर आ रहे हैं, उनकी फूलों के साथ स्वागत करना, ठीक है। और तेरा कल्याण करने आ रहा हूँ, दिल खोल के शुक्राना कर। तो गुरुपा, मैं दिल खोल के आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। कब आप हो मेरे पास ही हो, मेरे दिल में हो, लेकिन आप मेरे घर में आ रहे हो, मेरे घर में अपने चरण डालोगे, तो गुरुपा मैं इससे, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती गुरुपा। आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है गुरुपा, आप कभी भी आओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक मैसेज और मेरे को आया था गुरु, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत
परेशानी में रहती हूँ, पर होना तो वही है जो गुरुजी ने चाहना है, लेकिन माँ हूँ तो क्या कर सकती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आया, तेरे बेटे के बुरे कर्म काट दे दिए हैं, अपने बेटे के लिए परेशान ना हुआ कर, बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है उसकी, तेरा पैड़ा टाइम कट दिता, ख़त्म कर दिता, अब तू रोना छोड़ दे बेटी, मेरी ब्लेसिंग को अनदेखा ना कर, तेरी चोली खुशियों से भरनी है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आपका तो मैं जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। आप अमृत वेले हमें ये बख्श रहे हो गुरुपा, आप हमें उठा रहे हो, तो शुक्राना क्यों नहीं करेंगे गुरुपा हम आपका। आपने हमें अपने चरणों में लगाया हुआ है गुरुपा, तो आप ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखे गुरुपा, हमेशा अपनी मेहर का हाथ हमारे सिर पे रखे गुरुपा, बस हम यही चाहते हैं। और गुरुपा ये भी बोल रहे हैं कि तेरे को लखपति बना रहा हूँ, तो गुरुपा आप मेरे साथ हो, मैं लख क्या करोड़पति भी हूँ गुरुपा, अरबोपति हूँ गुरुपा। आप मेरे अंग संग रहो गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहो गुरुपा, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो। मैं बस आपका शुक्राना करती रहूँ गुरुपा, आप बस इतनी मेहर करना गुरुपा, मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँ। तो गुरुपा मैं आज बहुत 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 खुश हूँ गुरुपा, आप आज मेरे घर आ रहे हो गुरुपा, मैं आपका बहुत अच्छे से स्वागत करूँगी गुरुपा, कोई कमी पेशी रह जाए तो गुरुपा पहले ही क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तो अभी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इतनी खुशियाँ देने का, शुक्राना गुरु जी हमारा हाथ थामने का, हमारे सिर पे हाथ रखने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें इतनी 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 ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुपा, जिसके हम हकदार ही नहीं हैं। बहुत पापी हूँ गुरुपा मैं, आपने मुझे अपनी शरण में लिया गुरुपा, बस मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है गुरुपा आपका शुक्राना करने के लिए। बहुत बहुत अच्छे हो गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सोनिया करनाल से, मैं अपना शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने मुझे अब अमृत वेले की दात बख्शी है कि मुझे शुक्राना करना है। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, क्योंकि आपके बिना तो ये कुछ भी संभव नहीं है गुरुपा। आप चाहोगे तो अमृत वेला हो सकता है, आप नहीं चाहोगे तो नहीं हो सकता। तो आप मुझसे करवा रहे हो तो गुरुपा शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ कि कल मैंने गुरुजी का सत्संग किया था वीरवार को शाम को। तो मैं जैसे जॉब करती हूँ तो मैं वहाँ से हाफ डे लेके आ गई थी, तो नहीं तो मैं रात को लेट आती तो तब थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना। और आगे मैं मंदिर में ही गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, तो मैं उसी में ही तब वहीं पे ही सत्संग कर लेती हूँ। पर कल मैंने गुरुजी का थोड़ा सा मतलब चेयर के ऊपर ही ऐसे गद्दी लगाने की कोशिश की थी। अपनी तरफ से तो जो जो समझ में आया वो किया था गुरुजी, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ मुझे अब लग रही हैं कि थोड़ी बहुत ही गलतियाँ हैं कि जो ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो गुरुजी उसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं अगली बार से आप मुझे अच्छे से करवाना, तो मैं ये अपनी गलतियाँ सुधारूँगी। तो उसके लिए बहुत बहुत
क्षमा है गुरुपा, बहुत रियली सॉरी गुरुपा, रियली सॉरी। और गुरुपा आपने अच्छे से सत्संग करवा दिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। तो कल हमारा अच्छे से सत्संग हो गया, मैंने और मेरे अंकल ने अच्छे से सत्संग किया, जिसमें गुरुजी का परसों मैसेज आया था कि मुझे वाइट रसगुल्ले का भोग लगा, तो वो हमने आज कल वाइट रसगुल्ले भी मंगवाए, समोसा प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद। तो गुरुजी आपकी असीम कृपा है गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। तो जो कमियां रह गई हों उसके लिए क्षमा गुरुपा। और मुझे बहुत बार गुरुजी ने कल ओम के दर्शन दिए, तो उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जितनी बार शुक्राना करूँ उतनी बार कम है गुरुपा, वर्ड्स ही नहीं है कि किस वर्ड्स में शुक्राना करूँ आपका। तो आपने बस हमारे सिर पे अपना हाथ रखा हुआ है, अपने साथ रखा हुआ है, तो हम लोगों के लिए तो इतना ही बहुत है गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। और एक गुरुपा ने मुझे एक और हमारे पे कृपा की है कि ये सावन का महीना चल रहा है, तो मैं बड़े टाइम से सोच रही थी, जब से गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा था कि महाशिव पुराण के लिए, तो मैं बोलती रहती थी लेकिन हमारे घर नहीं आए वो, जब गुरुजी ने लेके आना है तभी होना है शुरू। तो सावन का जब पहला दिन था तो तभी मेरे अंकल महाशिव पुराण लेके आए थे, और तभी से हमने पढ़ना शुरू किया हुआ है, और मैं और मेरे अंकल दोनों हम महाशिव पुराण पढ़ते हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये हम पूरी महाशिव पुराण पढ़ सके तो उसके लिए आप हमें आशीर्वाद देना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक गुरुजी ने मुझे और सेवा बख्शी है कि मेरे को गुरुजी ने बोला था कि चाहे राम राम तो चाहे जय गुरुजी लिखना एक बुक में या कॉपी पे। तो मैंने वो, मेरे पास एक बटरफ्लाई वाली डायरी है जो मेरी बेटी मेरे लिए लेके आई थी, तो उसमें मैंने गुरुजी का लिखना शुरू किया है, जय गुरुजी। तो वो भी गुरुजी ने मुझे सेवा दी है, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। मैं ऐसे ही आपकी सेवा करती रहूँ गुरुपा, इसके लिए मुझे थोड़ी हिम्मत देना गुरुपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। और भी गुरुजी की बहुत असीम कृपा है। कल मेरी बेटी के घर भी गुरुपा आए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे भी गुरुपा ने उसको, कल बोल रही थी मम्मी मुझे तो कहीं दर्शन नहीं होते हैं, तो गुरुपा ने उसको भी उसने तिलक किया शाम को आके, तो उसको भी तिलक में गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए। तो गुरुपा मेरी बेटी की तरफ से भी आपको अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। आप उसके स्वप्न में भी, आप उसके स्वप्न में भी कष्ट काट रहे हो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। और भी आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हो गुरुपा कि अपने बच्चों की चिंता मत कर, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो तेरा नाम रोशन करेंगे। तो गुरुपा ये सब आपकी कृपा से है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। और जब भी मैं जाती हूँ काम पे गुरुपा, तो इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं। कभी कबूतर देखा ही नहीं था क्योंकि घर पे ही रहती थी, तो अब कबूतर भी दिखता है। और कभी 13 13 की ब्लेसिंग, कभी 000, 888, 999, 777, 777, बहुत 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 सारी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना प्लीज़ 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 मेरे गुरुपा, कभी भी हमें छोड़ के मत जाना गुरुपा। और कुछ मेरी अरदास है जो बेटी की तरफ से गुरुपा, उसको भी पूरा कर, आप सब जानी जानो, मैं मांग नहीं रही हूँ गुरुपा, पर माँ हूँ ना तो अपने बच्चों के लिए इतना तो बोलूँगी ना गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा,
तो गुरुपा आपको सब पता है गुरुपा कि आपने कब क्या देना है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मुझे हमेशा ही, मैं तो चाहती हूँ गुरुपा जब तक मैं हूँ तब तक आप मुझे अमृत वेला बख्शी रखना गुरुपा। आपकी अनंतम कृपा है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर भी कुछ भूल चूक से हम मुझसे कोई गलती हो जाती है गुरुपा जाने अनजाने में, तो उसके लिए भी क्षमा गुरुपा। बख्शना बख्शनहार आप तो बख्शते हो गुरुपा, तो सब कर्म कटवाना गुरुपा हमारे। आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरुपा, जब से आप आए हो पूरी लाइफ चेंज है गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना है। अब मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम दिल खोल के शुक्राना है गुरुपा, दिल खोल के शुक्राना है। आप मेरे बेटे पे भी कृपा कर रहे हैं गुरुपा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने बोला कि उसकी बहुत अच्छी जॉब लगवा रहा हूँ, तो गुरुपा एक माँ का तहे दिल से आपका शुक्राना है गुरुपा। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। कोई कभी रह गई हो गुरुपा तो क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। आप मेरे सत्संग शेयर करते हो प्राची आंटी जी। गुरु जी इनके ऊपर भी अपनी असीम कृपा रखना गुरु जी, सब संगत पे असीम कृपा रखना गुरु जी। सब माँओं को उनके बच्चों के पास रखना गुरुपा। कोई माँ दुखी ना हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा मेरी एक अरदास है गुरुपा, जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ हैं जो बहुत बहुत दुखी हैं गुरुपा। उन पे भी अपनी कृपा बनाओ गुरुपा, उन पे भी अपनी कृपा बनाओ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना यहीं तक, कल फिर मिलते हैं गुरु जी की कृपा से। तो मैं अभी गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे मेरे बच्चों को सबको सही राह दिखाना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हुए हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के चरणों में, और इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई गलती होए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। और संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मैं कब जुड़ी थी गुरु जी से। मैंने अपनी जर्नी सारी बताई हुई है। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी को आगे आपसे बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि संगत जी, मैं अभी जो सावन स्टार्ट हुआ था, जब से मैंने गुरु जी का मैं सोमवार के व्रत करती हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ सुबह सुबह जाके मंदिर में। और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि काफ़ी टाइम से मेरा मंडे का हो नहीं पा रहा था। संगत जी, पहले मैं स्टार्टिंग में जाती थी एवरी मंडे अपने घर के, जो हमारे घर के सामने जो मंदिर है, लेकिन अब संगत जी काफ़ी टाइम से ऐसे हो गया था कि मेरा मंदिर जाना ही बिल्कुल बंद हो गया था। मैं हमेशा सोचती थी कि अब मैं मंडे आया है, अब मैं जाऊंगी, अब मंडे में मतलब आया है तो मैं मंडे मतलब मेरा था कि मैं भोले बाबा को बहुत पहले से बचपन से मानती हूँ। तो इसलिए मैं गुरुजी का अब तो भोले बाबा हमारे गुरुजी, मतलब गुरुजी भोले बाबा एक ही है।
तो संगत जी लेकिन पता नहीं क्या चीज़ ऐसी रोकती है कि जो हम अच्छे काम करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें मतलब बढ़ने नहीं देती। तो लेकिन गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि सावन में मेरे गुरुपा ने, जो मैंने सावन के लिए सोचा था कि एवरी मंडे में जाके शिवलिंग पे जल जल चढ़ाऊँगी और बाकी सब पूजा करूँगी, जो भी सामान वगैरह ले जाते हैं पूजा का सामग्री, वो सबसे मैं करती हूँ। और मैं गुरुपा का इस चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मुझे सुबह उठा देते हैं। कि संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मैं मतलब मंडे आप कभी भी मंदिर चले जा सकते हैं, कभी भी पूरा दिन ही मंदिर खुला होता है, लेकिन मैं हमेशा सावन हो या वैसे भी कभी भी जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं मॉर्निंग में जाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग। तो वो तो मेरा गुरुपा की कृपा से, गुरुजी की कृपा से इतना मतलब मेरा ये पॉसिबल हो पाया। जो मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही थी, अब मेरी वो पॉसिबल हो गई। तो उस चीज़ के लिए गुरुपा का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इस तरह से मेरे 3 सोमवार हो चुके हैं। और शिवरात्रि पर भी शिवरात्रि का व्रत भी मैंने किया था, तो भी मैं मंदिर गई थी, तो उस चीज़ के लिए भी गुरु जी का शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने मुझे सेवा दी थी कि पुत्र तू 7 वीरवार जो है थर्सडे थर्सडे मतलब अकेली बैठ के सत्संग कर। तो संगत जी वो गुरुपा की कृपा से वो भी मेरे सत्संग कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर सत्संग करते हुए जो मैंने करे हैं 7 जो सत्संग है, अगर उसको करते हुए कोई भी गलती हो तो उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, आपकी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। तो संगत जी गुरुजी ने उन सत्संग में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को, सबको बहुत ब्लेसिंग दी। तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी तो अंग संग रहते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। और संगत जी क्योंकि गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आते हैं, जो मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किए हैं, लेकिन अभी भी आते हैं कि पुत्र जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो मानते नहीं है, वो मतलब तेरा भला नहीं चाहते, वो तो तेरे को बिल्कुल मारन क्रिया करवाते हैं और सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक तेरे पे करते हैं। और तो संगत जी मैं ना समझ नहीं पाती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें सत्संग में कि वैसे तो मेरे दोनों साइड से ही है, चाहे वो मायके वाले हो चाहे मेरे इन लॉज हो, क्योंकि पहले तो मम्मी पापा थे, अब इस दुनिया में मम्मी पापा नहीं हैं। तो जो करने वाले हैं वो तो आज पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, जैसे गुरुपा कहते हैं। तो मैं सिर्फ यही गुरुपा से हमेशा थोड़ा सा माइंड में चीज़ें घूमती हैं, थोड़ा डाउट आता है कि गुरुपा की मतलब जो पहले करते थे वो अभी भी वही चीज़ें करते हैं, या मतलब क्योंकि उनको जो चाहिए था वो तो उनको सब मिल चुका है, जो इस चीज़ के लिए वो कर रहे थे, जहाँ तक मेरा है। तो अभी भी मतलब वो कर रहे हैं या मतलब इधर से हो रहा है। तो गुरुपा ने संगत जी मैं ना कभी गुरुपा से खड़े होके या बैठ के जैसे 1 to 1 ऐसे बात करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं गुरुपा से आँखें नहीं मिला पाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं जैसे सत्संग सुन रही हूँ या मेरे माइंड में ऐसी मतलब कुछ शब्द बानी चल रही है, सुन रही हूँ, तो ऐसे ही मेरा जैसे सत्संग सुनते हुए कोई क्वेश्चन आया तो वो माइंड में मेरे आता है, तो मैं मतलब बोल भी देती हूँ, मतलब ऐसे ही जैसे। तो गुरुपा तो मन की बात सारी मानते हैं, सुनते भी हैं और पूरी भी करते हैं। तो संगत जी ऐसा ही हुआ कि जहाँ मेरा थोड़ा डाउट हो रखा था कि ये नहीं है वो है, ऐसे कि ये करते हैं, तो गुरुपा ने मुझे 3-4 दिन से उसी इंसान का जो संगत जी वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकती हूँ कि वो मेरे बिल्कुल क्लोज़ मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने ऐसा मतलब कराया हमारे पूरे परिवार पर। तो गुरुपा ने पूरा उनके मुझे ड्रीम में दिखाया भी कि भाई ऐसे ऐसे है और ये सब। और संगत जी मेरी बेटी को भी आया, उसको मेरी बेटी को तो वो 18 साल की है संगत जी, मेरी बड़ी बेटी। तो मेरे 2 ट्विंस बच्चे हैं और बेटी है। तो संगत जी जो मेरी बेटी है वो सो रही थी, तो वो उठी कह रही मम्मा ऐसे ऐसे, उसने पूरा ड्रीम बताया कि ये आए हैं और ऐसे ऐसे। और संगत जी उसको तो पहले भी 2-3 बार गुरुपा ने बताया है कि तेरे ऊपर और तेरे भाई के ऊपर ब्लैक मैजिक है,
तो संगत जी मुझे यही चीज़ें इतनी वो लगती है कि मतलब पहले तो मैं संगत जी आपको बताया था कि पहले वाले सत्संग में कि मैं इन चीज़ों को मतलब मुझे पता भी नहीं था। ये तो गुरुजी के मैसेज आते हैं और जो सत्संग सुनते हैं तो उसमें ही पता चलता है। लेकिन हाँ, डाउट तो रहता था, स्टार्टिंग से लगता तो था कि भाई हाँ कुछ तो है जो ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन गुरुपा ने सब चीज़ क्लियर कर दी, बता दी। उस चीज़ के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम उन लोगों से दूर हैं। गुरुपा ने खुद कराया उन लोगों से दूर। और मेरी गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि गुरुपा कि हमेशा ऐसे नेगेटिव लोगों से, चाहे वो हमारे कितने भी ख़ास रिलेशन में हों, चाहे कितने भी वो हों, लेकिन गुरुपा कभी ऐसा टाइम ना आए कि हम उनसे मिलने जाएं या वो हमारे से आए। बस गुरुपा जैसे अभी तक आपने उनको दूर रखा है ऐसे ही रखना। क्योंकि गुरुपा जब वो इतनी दूर से बाज नहीं आ रहे तो पास आके तो घर आता है कोई तो उसको उनका वेलकम भी किया जाता है। संगत जी आप समझ ही सकते हो, कोई आपके मीठे आपके क्लोज़ रिलेशन वाले हैं और वो आ जाए तो आपको थोड़ी ना पता है कि वो आपके घर में क्या करके या क्या छोड़ के गए हैं। तो वो तो गुरुपा ही जानते हैं। तो गुरुपा जी आपसे यही अरदास है कि आप उनको हमसे दूर रखना। गुरुपा कोई गलती हो तो आप मुझे उस चीज़ के लिए आप मुझे बताना कि नहीं बेटा तू गलत सोच रही है, ऐसे नहीं ऐसे। तो वो गुरुपा मैं आपकी बेटी हूँ, मैं गलतियाँ भी करती हूँ। कोई गलती मतलब अनजाने से कोई गलती हो भी जाती होगी। तो गुरुपा आप मुझे प्लीज़ आके सब चीज़ बताइए। लेकिन गुरुपा मैं अपने परिवार को सेव करना चाहती हूँ, अपने आप को भी और हस्बैंड को भी। तो गुरुपा इस आप कि लोग तो हम बाज ही नहीं आते, आप खुद ही कहते हो। खुद ही मैसेज के थ्रू बताया गुरुपा ने संगत जी कि भाई वो रुकते ही नहीं है और वो हमेशा कहते पुत्र तू चिंता ना करी, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा और उनको मैं सबक सिखाऊंगा। सब गुरुपा जिस तरह से भाई वो गुरुपा की महिमा है, गुरुपा जाने, गुरुपा जैसा चाहे, बट गुरुपा ये सब बताते हैं। तो उस चीज़ के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ऐसी अंग संग रही है मेरे परिवार मेरी पूरी ऐसे ही गुरुपा अपना आशीर्वाद रखिए। संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया। पिछली काफ़ी टाइम से वैसे हम वीकली गुरुपा के बड़े मंदिर जाते हैं। लेकिन संगत जी कुछ रीज़न्स बारिश वगैरह की वजह से 2 वीक हो गए थे हम जा नहीं पा रहे थे। तो मैं हमेशा अपने अंकल जी को बोलती थी कि चलें आज चलें, तो वो कभी कुछ मतलब ठीक से रिप्लाई नहीं करते थे। लेकिन लास्ट संडे को हमें बल्कि एक सत्संग में जाना था, लेकिन इतनी अंदर से इच्छा थी कि हम गुरु मतलब बड़े मंदिर चले जाएं। तो बस अंदर से एक जो इच्छा थी वो गुरुपा ने पूरी कर दी और बड़े मंदिर बुला लिया। संगत जी आपकी नहीं मानोगे इतने अच्छे दर्शन हुए, अमृत वर्षा हुई, इतना अच्छा गुरु जी का डिवाइन लंगर प्रसाद, गुरु जी के दर्शन, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपने अपने बड़े मंदिर बुलाया और इतने डिवाइन दर्शन करे उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग आपको एक शेयर करती हूँ कि संगत जी जब एक बार अभी मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट गई ना तो मैं वहाँ पे ना एक अंकल जी थे, इतनी भीड़ में इतने लोग थे, तो जो मांगने वाले नहीं होते वैसे। तो मैं गोलगप्पे खा रही थी, मैं और मेरी डॉटर। तो जैसे ही उन्होंने मुझे पीछे से कुछ आवाज़ लगाई तो एकदम से मैं पलटी, थे तो मांगने वाले जैसे भिखारी होते। लेकिन संगत जी एकदम से उनका फेस देख के मेरा गुरुजी का ख्याल आया एकदम से। मतलब वो अंकल मतलब जो थे जैसे कहते हैं ना गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं। संगत जी इतने वहाँ पे लोग थे, इतनी मार्केट है वो पूरी। और इवनिंग का मतलब रात ही हो रही थी, 9 साढ़े 9 बज रहे थे, 9 बज रहे थे संगत जी जैसे, हाँ 9। तो संगत जी मतलब मैं हैरान हो गई, मेरे माइंड में एकदम से आया जब उन्होंने, क्योंकि मैं तो एकदम, क्योंकि उन्होंने जब मेरे को बोला तो ना साइड से बोला ना आगे से ना जस्ट मेरे पीछे, मैं एकदम शॉक्ड हो गई पहले तो कि ऐसे पता नहीं करके ना वो ऐसा लगा था संगत जी जैसे कि वो बोल नहीं पाते हों। तो जैसे ही मैंने उनका फेस देखा ना तो वैसे खाने की तरफ इशारा कर रहे थे, तो मेरे को उनका फेस देख के ना एकदम एकदम से मेरे माइंड ने क्लिक करा कि जैसे गुरुपा ऐसे, पता नहीं संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊं कि मैंने उनको बोला कि ऐसे आप गोलगप्पे खाओगे, ऐसे मैंने बोला क्योंकि मैं गोलगप्पे खा रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे इशारे से बोला चाय, थोड़ा सा वो बोल पा रहे थे कि चाय। तो मैंने कहा अच्छा रुको।
फिर मेरे पास संगत जी मैंने गोलगप्पे खाए, मैंने मतलब जैसे अपने पॉकेट में मेरे पैसे थे कुछ, तो वो मैंने उनको दे दिया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बहुत ज़्यादा। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी। जो भी थे वो गुरपा के रूप में आए थे या जो भी थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी मेरा एक नेचर है भी ऐसा कि मैं किसी भी जो गरीब इंसान होते हैं, जो मतलब ऐसे होते हैं, तो मेरा ऐसा मन होता है कि मेरे पास मतलब मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे कुछ हो, तो मतलब मैं दे देती हूँ। बस मेरे अंकल जी थोड़ा मुझे बोल देते हैं, जैसे हम कहीं कार में जा रहे हैं तो अंकल जी बोल देते हैं कि तू हमेशा ऐसे ही करती है, मतलब कि ऐसे मतलब लोगों को हर किसी को मत दे कर, ये वो ऐसे कुछ कह देते हैं। तो संगत जी मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, और गुरुजी मतलब सब में गुरुजी हैं, लेकिन अगर कोई आया है तो वो ज़रूरतमंद है। हमारे 10-20 15 मतलब थोड़े पैसे देने से कौन सा क्या हो जाना है, लेकिन क्या हो गया अगर दे दिया तो, ऐसे करके। तो संगत जी इस कई बार अंकल जी मुझसे थोड़ा मुंह भी बना लेते, नाराज़ भी होते, लेकिन मैं संगत जी अगर मेरे पर्स में है ना वो पैसे तो मैं दे देती हूँ। तो वो यह कि संगत जी वैसे अंकल जी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि काइंड हार्ट है, सब कुछ सबको किसी की मतलब दुख नहीं देख सकते, लेकिन वो इन चीज़ों के लिए कभी कभी थोड़ा सा मुझे टोक भी देते हैं। पर गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा वो मतलब जैसे रहे हैं ना अच्छे दिल के, वैसे ही रहे बस। गुरुपा ऐसे मतलब ना सोचे किसी के लिए भी, ऐसे गुरुपा उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा, और कोई गलती हो तो उनसे उनको क्षमा करना गुरुपा। तो संगत जी इस तरह से था। तो मेरा सत्संग मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ भी हम अगर हम किसी के लिए भी करते हैं तो अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक बार और मैं हमारे घर के बाहर एक मंदिर के बाहर मतलब एक आंटी जो मांगते हैं ना, वो बैठे हुए थे। तो हमारे घर के मतलब बिल्कुल जस्ट सामने ही मंदिर है। तो वो आंटी वैसे काफ़ी टाइम से बैठते हैं, मैं लेकिन काम में इतनी रहती हूँ ना, मैं इतना बालकनी में जाना या ऐसे बहुत मतलब जाती हूँ काम के लिए, लेकिन वो मुझे काफ़ी टाइम से दिखते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे इशारे से बोला कि बेटा थोड़ा वो चाय, मतलब इशारे से बोला उन्होंने भी, क्योंकि वो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे थी, कि ऐसे चाय के। तो मैंने कहा अच्छा अम्मा मैं बनाती हूँ। मैंने चाय बनाई, बिस्किट, और मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप नीचे जाके अम्मा को दिया। फिर वो दिया है। तो संगत जी कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो उससे अलग ही मतलब खुशी मिलती है। लगता है कि अरे हमने कुछ अच्छा करा है, चाहे बेशक वो कितनी भी मतलब छोटी चीज़ हो, लेकिन मुझे उस चीज़ को करके ना खुशी बहुत मिलती है। बस संगत जी ऐसे ही गुरुपा का मतलब शुक्राना करते हुए, गुरुपा ऐसे ही मतलब ऐसे ही रखना कि जो हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी को कुछ दे सकें, कभी अपने माइंड में कोई मतलब ऐसे किसी को लेके मतलब कोई डाउट ना आए। बस ऐसे ही गुरुपा अपने मेरे हाथ पकड़ के करवाते रहना गुरुपा। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना गुरुजी ने मेरे को काफ़ी मैसेज के थ्रू भी बताया कि पुत्र वो उपाय भी बताए। तो मैंने कई उपाय करे भी है, कुछ रह भी गए। तो गुरुपा की कृपा से मैंने अब पिछली बार मैंने जो लाई थी ना दुपट्टा वगैरह, मतलब वो मेरी बेटी ने गई, मतलब बेटी गई थी मंदिर। तो अब इस बार मैं सारे लेके आई हूँ, और इस सावन में या तो लास्ट मंडे को, मतलब जो सोमवार का होता है जिस दिन राखी है, या फिर नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसको मैं जाके गुरुपा की कृपा से भगवान शेरावाली माता को चुन्नी क्या नाम, काली माता जी को चुन्नी चढ़ानी है, पार्वती जी को और शीतला माता को, जो भी गुरुपा ने मुझे बताया, जो मेरे से गुरुजी करवाएंगे वो मैं करूँगी। तो मैं उनके लिए सब कुछ ले आई हूँ। तो बस मैं या तो इस मंडे को करूँगी या उससे नेक्स्ट मंडे को, जैसे गुरुपा जी की आज्ञा होगी। तो संगत जी ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करने से ना इतनी खुशी मिलती है, गुरुपा जो करवाते हैं उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। तो संगत जी अभी 3-4 दिन से अभी मैसेज आते रहते हैं गुरुपा के, तो अच्छे मैसेज भी आते हैं कि, और कभी कभी भी ऐसे वार्निंग वाले, मतलब जो थोड़ा कि गुरुपा हमें क्या होता है अलर्ट करते हैं कि भाई बेटा तो मतलब अपना ध्यान रखिए थोड़ा ये वो। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना मेरे ना 3-4 दिन 4-5 मतलब अमावस्या के बाद से ना थोड़ी मेरी बॉडी में ना ईचिंग हो रही है। कभी मेरे को वैसे होती नहीं, बहुत पहले हुई थी मुझे, बहुत काफ़ी हो गया 8-9 साल पहले थोड़ी थोड़ी, मतलब वो तो कुछ ज़्यादा ही हुई थी। इस बार हल्की हल्की मतलब है, जैसे जैसे चींटी काटती है ऐसे, कभी मतलब
कभी मतलब आर्म्स पे हो रही है, कभी पीठ पे हो रही है, मतलब फुल बॉडी पे थोड़ी 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 थोड़ी, मतलब बहुत लाइट सी हो रही है बट हो रही है, बट मेरे को कभी ऐसा होता नहीं है। बहुत साल पहले हुआ था, वो भी बहुत तेज़ हुई थी। तो संगत जी मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बस वही होता है ना कि अब हम गुरुपा की संगत हैं, गुरुपा के बच्चे हैं, तो गुरुपा तो ऐसे अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। तो संगत जी मुझे तो एक ही चीज़ ध्यान आई, मेरे गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि मतलब जल प्रसाद, वैसे मैं सुबह जल प्रसाद पीती हूँ, मैं भी पीती हूँ, अपने बच्चों को पिलाती हूँ, सब अंकल जी को भी। तो संगत जी काफ़ी आराम है, फिर भी थोड़ा बहुत अभी है कि पता नहीं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि संगत जी ये करने वाले जो होते हैं ना रुकते नहीं हैं, इनको तो पता नहीं क्या ही चाहिए। हम तो गुरुपा से अरदास करते हैं कि गुरुपा अपनी आशीष भरा हाथ, आशीर्वाद भरा हाथ कभी मेरे मेरे और मेरे परिवार के सर पे से मत हटाना गुरुपा। आपके सिवा तो हमारा कोई भी नहीं है, हमारे तो सब मतलब गुरुपा सब बस बैठे हैं, मतलब कहते हैं ना कि मतलब किसी का कोई सहारा नहीं है, सब गुरुपा आप ही हो, हमें देखने वाले, बचाने वाले, मेरे परिवार के अंग संग रहने वाले गुरुपा। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा, सिर्फ आप चाहिए। आपका आशीर्वाद है जो है बस चाहिए गुरुपा, आप हो तो सब कुछ है। बस गुरुपा अपने से ऐसे चरणों से लगाए रखो गुरुपा। कोई गलती अगर हम कर भी देते तो गुरुपा हमें सही रास्ते पे रखो, कोई गलती कर दे तो उस गलती के मतलब गलती को रियलाइज़ कराओ वो गुरुपा, जो कि हम दोबारा उस चीज़ को ना करें। और गुरुपा बच्चों पे भी ऐसी आशीर्वाद रखो गुरुपा। बच्चे थोड़े से मतलब धीरे धीरे ही हैं, मतलब करते हैं आपके, मतलब आपको तो बहुत मानते हैं गुरुपा, लेकिन वो या कि जो ये ब्लैक मैजिक की वजह से उनका भी माइंड ऐसे ऐसे रहता है। मैं तो गुरुपा खुद इतनी मतलब गुरुपा तो सब जानते हैं कि मैं कितनी दिन रात कभी कभी चला जाता है ध्यान, लेकिन गुरुपा की इतनी कृपा है कि मैं सत्संग सुनने से, सत्संग करने से ही सारी चीज़ माइंड रिलैक्स रहती है। जो उस पे हम जब मैं ब्लूटूथ पे भी सुनती हूँ, और फिर उसके बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ काम से, अपने घर के काम वगैरह करने से, तो फिर मैं टीवी में भी लगा लेती हूँ, रात को भी मैं सुन के ही सोती हूँ, तो इतनी अच्छी नींद भी आती है। जो तकलीफ़ें दुख होती है वो ऐसा लगता है जैसे छूमंतर हो गई। गुरुपा की कृपा से तो घर में सब कुछ अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है, गुरुपा ने बहुत कृपा कर रखी है। मेरे अंकल जी की हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव है। बस गुरुपा बस अपने बड़े मंदिर बुला लो दर्शन करने के लिए, जो उनके शरीर में जितनी जो भी कोई चीज़ें, कोई भी कष्ट हो, हमें तो पता नहीं गुरुपा, और मैं आपसे बड़े डॉक्टर तो कोई नहीं है गुरुपा। आप ही हमें ठीक करना, हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, जो भी बीमारी हो, जो भी कोई चीज़ हो, वो सब गुरुपा आप ही प्लीज़ ठीक करना गुरुपा। और गुरुपा ऐसी हेल्दी लाइफ देना कि हमें क्योंकि गुरुपा आप तो सब जानते हो कि आपकी बेटी है जो घर पूरा देखती है, और आपके जो बेटे हैं वो तो ऑफिस जाते हैं, तो गुरुपा हम ही दोनों हैं जो बच्चों को देखने वाले हैं, हमारे तो कोई है नहीं आपके सिवाय। तो गुरुपा हेल्थ अच्छी रहेगी तो मैं अपने परिवार को भी अच्छे से देख सकती हूँ। और बस यही अरदास है गुरुपा की हेल्थ अच्छी रहे, उनकी भी मेरी भी बच्चों की भी गुरुपा कृपा करना, सारे कष्ट गुरुपा ख़त्म कर देना, सच की राह में चले, किसी का दिल ना दुखाएं, और जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दें गुरुपा कि वो ऐसे ना करें, किसी का भी घर ना ख़राब करे गुरुपा। कितनी तकलीफ़ होती है गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, आप तो गुरुपा सब कुछ जानते हैं कि हर एक एक चीज़ पता है आपको कि गुरुपा कि वो ऐसे क्यों करते हैं, क्यों किसी की लाइफ बर्बाद करते हैं। हम तो जब मैं गुरुपा संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो मुझे तो खुद खुद पता नहीं था मेरी लाइफ में, जब मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि मैं मतलब गुरुपा तो मेरे को कितने जन्मों से मेरे साथ हैं, कब से उन्होंने मुझे अपनी मतलब बेटी मैसेज के थ्रू भी आते हैं कि तू मेरी मतलब कितने जन्मों से गुरुजी, और मतलब मैं गुरुजी मतलब नाता है मेरा, ऐसे गुरुजी के मैसेज आते हैं। सॉरी संगत जी, मैं ना ये मैसेज मतलब माइंड से कई बार स्किप हो जाता है कि वर्ड मैं बता नहीं पा रही, बट मैं उसका थोड़ा सा जो मुझे याद आए तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि गुरुपा बहुत वो करते हैं। गुरुपा ने इतनी मेहर करी है कि मैं इतनी इमोशनल हो जाती थी बोलते बात करते हुए कुछ भी अपने बारे में, और तो मैं
तो अब मैं अपना सत्संग कर सकती हूँ और मैं शेयर कर पाती हूँ, तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मुझे इतनी एनर्जी देते हैं कि मैं सुबह से अपने बच्चों का भी, घर का भी, अपने हस्बैंड का और सब मतलब पूरा एनर्जेटिक रहती हूँ, काम भी करती हूँ पूरा घर भी और सत्संग भी सुनती, मतलब बहुत अच्छी फील आता है कि गुरुपा ने बहुत अच्छी सेवा दे रखी है मुझे, जो मैं अपना 100% दे के निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। गुरुपा अगर उसमें मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। और गुरुपा बस मुझे आपसे अरदास है, अमृत वेला की दात बख्शना गुरुपा, कि मेरे से अमृत वेला करा लो गुरुपा। वो मुझे सुबह मेरे से, मैं उठती हूँ अपने बच्चों को भेजने के लिए, लेकिन मुझे और जल्दी उठना है, वो नहीं हो पाता गुरुपा। मैं हमेशा सोचती ही रह जाती हूँ आज करूँगी कल, लेकिन नहीं गुरुपा प्लीज़ मुझे सुबह उठाना, मैं अमृत वेला कर सकूँ। अभी मैं सिर्फ संगत जी मंडे मंडे ही उठ के मंदिर जाती हूँ, 3 बजे उठ जाती हूँ, नहा दो घर मतलब गुरुजी का रूम साफ़ करके, और अपने मैं सोचती फिर एक ही बार काम कर लूँ, सुबह सुबह काम वाम करके फिर मैं नहा के और मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर तो जस्ट हमारे घर के सामने ही है, लेकिन मैं उठ के मैं चाहती हूँ कि अमृत वेला संभालूँ, जिसमें मैं गुरुजी के समक्ष बैठ सकूं और नाम दाम कर सकूं, अच्छा मंत्र जाप कर सकूं। ऐसे तो मेरे दिन, पूरा दिन मेरे चलता रहता है। अगर मैं चलती रहूँगी तो मेरे मेरे मन में गुरुजी 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 चलते रहते हैं। रात को भी सोऊंगी तो मेरे माइंड में गुरुजी गुरुजी होते हैं। मंत्र जाप करते करते मन में मैं सोती हूँ संगत जी। और कई बार नहीं भी हुई, कई बार ऐसा हम इतने थके होते हैं कि जैसे ही लेटते हैं ऐसे नींद आ जाती है। लेकिन जब भी मुझे कोई तकलीफ़ या मुझे नींद नहीं आ रही तो क्योंकि मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि मैं जैसे ही लेटती हूँ ना संगत जी, तो मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और दिन में भी। अभी बच्चों वाला घर है, इसमें मेरा एक पपी भी है और बच्चे हैं 2, ट्विंस हैं, बेटी है, तो और फिर सारा घर का सारा काम भी हो जाता है, सब कुछ संगत जी। आप तो सब समझते हो, जैसे एक घर में रहने वालों के हाउसवाइफ जो होती है उसको कितना होता है, वो तो सभी संगत जी के साथ भी है। लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि बहुत सारा, तो इसलिए मैं जब सोती हूँ तो मेरे को एकदम नींद आ जाती है। तो मंत्र जाप, अगर मैं जगी हूँ तो मैं मंत्र जाप करते करते ही सो जाती हूँ। तो उस चीज़ के लिए भी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपनी चरणों से हमेशा लगाए रखना अपनी बेटी को, बेटी के परिवार को। गुरुपा बेटी मेरी, जो मेरी बेटी क्या गुरुपा, वो आपकी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी हूँ कृपा। वो थोड़ी जैसे बच्चे एज में आ जाते हैं, जैसे टीन एज से भी ऊपर, अब 18 की हो गई है, कॉलेज में चले गई है, वो भी सब गुरुपा की कृपा है। तो संगत जी वो थोड़ी मतलब उस बच्चों का माइंड थोड़ा सा अपने बारे, मतलब जैसे कहते हैं ना, जो वो कहेंगे वही सही है, किसी की सुननी नहीं, तो थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी कर देती है। तो किसी की बातों को उसको जल्दी बुरा लगता है, तो गुरुपा उस पर कृपा करना, क्योंकि अब वो कॉलेज जा रही है, उसकी संगत अच्छी बने। गुरुपा आपसे अरदास है उसको अच्छी संगत दिलवाना, क्योंकि वो बच्ची नादान है, इनोसेंट है। और जैसे जैसे मतलब बच्चे की जैसे जैसे एज ग्रो करती है तो वो मतलब कोई भी संगत में कैच हो जाता है कि अच्छी है, तो उसको अच्छी बुराई में तो पता नहीं होता। तो गुरुपा मेरी आपकी ही बेटी है, वो उस पर कृपा करना गुरुपा, कि वो अच्छी संगत को चुने, अच्छे बच्चों के साथ रहे, ग्रो करे। क्योंकि गुरुपा आप जानते ही हो कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बस बच्चों, आप कितना, एक जना कमाने वाले हैं मेरे अंकल जी, और तीनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो सारी पढ़ाई लिखाई सब देखनी है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा अपनी कृपा रखना बच्चों पे, तीनों बच्चों को ब्लेस करें गुरुपा। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी हेल्थ, गुरुपा उनको अच्छी हेल्थ दें, अच्छे उनको सद्बुद्धि दें, आपस में लड़ाई ना करें, एक दूसरे को उल्टा सीधा ना कहें, ना बाहर ना, उनको अच्छा बच्चा बनाना, अच्छी से अच्छा इंसान बनाना। गुरुपा आपसे अरदास है गुरुपा, कोई भी बच्चों से गलती या मेरे से गलती हो जाती तो गुरुपा हमें हमेशा माफ़ करता, हमें सच की राह दिखाना गुरुपा। गुरुपा आपसे अरदास है कि गलत लोगों को
जो भी हमारे नेगेटिव लोग हैं, जो भी हमारे लिए गलत सोचते हैं, या तो उनको दूर रखने के लिए दूर रखें गुरुपा। बस मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में ऐसे लोग आएँ, और मैं, क्योंकि गुरुपा ऐसा हो चुका है, वो लोग हमेशा हमारे घर में आने की कोशिश करते हैं, आप तो सब जानते हैं गुरुपा। और मैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि संगत जी पहले क्या होता था ना, जो गुरुपा ने मुझे सब बताए हैं तो सारे लोग चेहरे, तो वो लोग हमारे घर में आते थे, और मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसे हैं या कैसे हैं। अब पता चला है तो संगत जी मैं तो उनका पूरा दिल से वेलकम करना, पूरा विश्वास से, और गुरुपा ने बताया है खुद ही मुझे मैसेज में कि भाई वो जो ब्लैक मैजिक हुआ है वो बालों से, तेरे कपड़ों से। तो संगत जी जो गुरुपा कह देते हैं वो बातें तो सारी बिल्कुल 100% सही होती है। तो फिर पता नहीं चला। तो संगत जी मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं अपने मुंह से किसी को ना नहीं कह सकती, यूँ नहीं कह सकती कि तू जा, चला जा या चली जा। ऐसे तो संगत जी ऐसा मैं गुरुपा से यही विनती करती हूँ कि गुरुपा ऐसा दिन मत दिखाना कि मैं किसी को ऐसे बोलूँ। बस गुरुपा जी आप सब जानते हो कि ऐसे ऐसे लोग मेरे दरवाजे ही ना आए, मैं कभी भी ऐसे ना किसी को कहूँ। ऐसे लोगों से मेरे को बचाना, मेरे परिवार को बचाना, जो हमारे घर परिवार के लिए इतना बुरा सोचते हैं। गुरुपा आप तो सब जानते हैं कि आपकी बेटी ने कभी किसी के घर परिवार में हमेशा खुशियाँ दी हैं, हमेशा हेल्प करी है, लेकिन कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, ना बुरा करा। संगत जी मैं आपको एक अपना सत्संग और सुनाती हूँ कि हमारे ना सामने नेबर है, ठीक है। तो उनके अभी पीछे ना बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनके हस्बैंड को ना किसी ऑफिस में ही किसी मतलब एक मतलब होता है ना जैसे ऑफिस के में ही मतलब स्टाफ में के वजह से ना किसी की मतलब कुछ बहुत ऐसी, मैं आपको ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकती हूँ। ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि इल्ज़ाम इनके मतलब जो हमारे पड़ोसी हैं मतलब उनके हस्बैंड पे आ गया था, और भी लोगों पे आया था। तो उनके हस्बैंड एक दिन तो मतलब पुलिस स्टेशन में भी बैठे थे। तो मैंने तभी गुरुपा से अरदास करी थी, तो गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि वो घर आ गए थे रात को। लेकिन नेक्स्ट डे फिर वो मतलब दिल्ली से दूर चले गए थे। फिर चले गए थे, फिर काफ़ी इनके घर में टेंशन चल रही थी। तो वो और मतलब जो हमारी नेबर है वो भी बड़ी परेशान होती थी बेचारी बहुत, उनको देख देख के। और संगत जी आप यकीन मानोगे, एवरी थर्सडे हमारे घर में सत्संग होता था। मैंने क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि कल ही बैठ के कर, तो मैं कल ही बैठ के करती थी, मैं किसी को बुलाती नहीं थी। तो लेकिन वो हमारे जस्ट सामने ही है, तो मैं दरवाज़ा वगैरह खोल देती थी, और जो सत्संग की आवाज़ थी वो जाती थी। तो उनको इतना आवाज़ से ही ना वो ऑफिस जाती हैं, लेकिन जब सत्संग होने से पहले ना थोड़ी देर पहले आ जाती थी वो। और मैंने कभी उनको एक आध बार वैसे नॉर्मली बोला है, क्योंकि सामने आमने रहते तो सब डेकोरेशन वगैरह जो थोड़ी बहुत गुरुजी की कृपा से हम कर लेते थे हल्का फुल्की सी। तो फिर वो आ जाती थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संगत जी कि गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि मेरी भी अरदास गुरुजी ने पूरी करी। और उन्होंने भी लगाई होगी कि उनके हस्बैंड 20-25 दिन अराउंड, जो मैं एक अंदाज़ा बता रही हूँ, घर नहीं थे। वो वहीं मतलब कि उस जो था सिलसिला उसकी वजह से बाहर थे। सॉरी संगत जी। तो फिर गुरुपा ने हमारी इतनी अरदास सुनी कि वो भैया जिस दिन लास्ट मेरा सत्संग था गुरुपा जी का, गुरुपा का, तो गुरुजी का सत्संग था लास्ट वाला, जो 7 लास्ट मतलब 7वां था ना, वीरवार को लास्ट सत्संग था। तो उसमें वो भैया रात को आ गए। जो वैसे उनकी वाइफ को तो पता था कि आ जाएंगे, पर गुरुजी की इतनी कृपा है। तो मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप कितने दयालु हो कि आप सबकी सुनते हो। कि गुरुजी जानते हैं कि जब मैंने अरदास लगाई थी मेरे खुद के आंसू गिर गए थे, क्योंकि संगत जी मेरा एक नेचर है, मैं किसी का दुख नहीं देख सकती। वो मेरे साथ ही बैठी थी, मैंने गुरुपा जी से अरदास लगाई, गुरुपा कि जैसे हमारे घर में खुशियाँ हैं और लोग के घर में खुशियाँ हैं, जैसे मेरे अंकल जी मेरे साथ हैं तो इनके अंकल जी भी इनके साथ हों, बच्चों के साथ उनके पिता हों, वो इधर उधर छुपे फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा आप देखो। मैंने गुरुपा पे सारी बात डाल दी थी।
मैंने कहा जैसा गुरुपा, क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन सही है गलत है, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि अगर कोई गलत है तो आप उसको बचाओ। तो बाकी तो हमने अपनी तरफ से अरदास मैंने लगाई, लेकिन उसकी वाइफ यही कह रही थी कि नहीं, इनका नाम आया है, नाम आया, खाली जो भी है वो गुरुपा जानते हैं, मैं किसी की पर्सनल चीज़ों को यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ संगत जी। तो फिर गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि 20-25 दिन से जो उनके हस्बैंड थे घर नहीं आ रहे थे, जो बिल्कुल और वो घर आ गए लास्ट सत्संग में। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, मैंने दिल से गुरुपा का शुक्राना करा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे भी गुरुपा का शुक्राना करती, गुरुजी ने उस चीज़ का भी मेरी मान रखा, मेरा सम्मान रखा कि, और उनकी जो मदर है, मतलब जो मेरी नेबर की जो मदर है संगत जी, वो मतलब कि वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, मतलब वो नॉन संगत है। तो जो उनकी मदर थी मेरे ना, अभी जो लास्ट सत्संग से पहले एक सत्संग मैंने अपनी एनिवर्सरी पे रखवाया था संगत जी, तो उनके मम्मी डैडी, मतलब मेरी नेबर थी, तो मैंने उनके मम्मी डैडी जो भी, मतलब मैंने कहा था और भी आपके इन लॉज में भी है, क्योंकि सब आसपास ही रहते हैं, मैंने कहा बुला लेना आंटी अंकल को। तो आंटी अंकल आ गए थे। तो संगत जी क्या हुआ, उनकी जो मम्मा थी फर्स्ट टाइम सत्संग में आई थी, तो उनको इतना अच्छा लगा था गुरुजी का सत्संग, इतना अच्छा लगा, क्योंकि उसमें तो बहुत संगत भी आई थी हमारी, तो 40-50 लोग थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा, कह रहे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगा मैं सुनती जाऊँ। तो संगत जी क्या हुआ कि जब उनके, तो वो आंटी फिर से ना अपने, मतलब अपनी बेटी के घर आए हुए थे, तो मैं अचानक से मैं उनसे मिलने गई, तो वो मुझे बता रहे थे, उनसे उससे पहले भी उनकी बेटी ही मुझे बता रही थी, जो मतलब हमारे पड़ोस में रहते हैं, कि क्या नाम है, मेरी मम्मी मुझे बता रही कि मेरी मम्मी तो बस गुरुजी की हो गई। वो तो कह रही है मेरे दामाद घर आ जाए तो मैं तो इनको मानने लगूँगी। मैंने कहा जय गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा गुरुजी ने आंटी को गुरुजी ही जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आप जब आ गए उनके हस्बैंड, तो संगत जी मैं तो यही बोलूँगी कि वो लोग नॉन संगत है, तो उनसे कोई गलती हो गुरुपा तो उनको माफ़ कर देना, क्योंकि उनको नहीं पता शुक्राना करना होता है या क्या जो भी है। तो गुरुपा उन सब की तरफ से सब चीज़ के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सबके घर की खुशियों को ऐसे ही बनाए रखे, सबके परिवार को ऐसे ही जोड़े रखे, सबके परिवार में प्यार मोहब्बत ऐसी बनी रहे गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे बनाए रखना। और गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैं शुक्राना सत्संग करने में आप कितने टाइम से मैसेज आ रहे थे, बट मैं कर नहीं पा रही थी। आप रीज़न्स वगैरह भी जानते हो गुरुपा, पता नहीं मैं आजकल हो रहा था, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ संगत जी, आपसे भी गुरुपा, आपसे भी, कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का, हर श्वास का शुक्राना, एक जीवन देने का शुक्राना। गुरुपा तो लाइफ ब्लेस कर देते हैं, लाइफ पता नहीं कितनी बार गुरुपा ने मेरी लाइफ ब्लेस करी होगी, मैं खुद नहीं मतलब जानती, कितनी बार मेरे हस्बैंड की, कितनी बार मेरे बच्चों की। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी आज मैं अपना सत्संग यहीं पर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इस सत्संग के लिए आज के लिए इतना ही। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे से कोई भी सत्संग करते हुए गलती हो तो कृपा मुझे माफ़ कर देना संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे पिछले सत्संग जो हैं काफ़ी शेयर हो गए हैं, ऑलमोस्ट शेयर कर दिए हैं आंटी ने, आंटी को भी थैंक यू। गुरुपा आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आंटी जी आपका भी, गुरुजी आपको ब्लेस करें। थैंक यू सो मच। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा
कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।